नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवनीश गुप्ता में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे ऋषि के आश्रम में जो कि अपने गुस्से से जाने जाते हैं और जिनका समय सभी युगों में रहा है। आजमगढ़ शहर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह धाम बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर आने के लिए आप बस या अन्य किसी साधन के द्वारा पहुँच सकते हैं। तो हम दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर आ चुके हैं और यह भव्य दिव्य मंदिर दुर्वासा ऋषि का बना हुआ है। यह प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि का धाम तमसा एवं मंजूषा दो नदियों के संगम पर स्थित है, जहां उत्तर की तरफ से तमसा और पश्चिम की तरफ से मंजूषा आती है और आगे चल करके यह तमसा नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये सामने आप देख रहे हैं महाश्मशान घाट, जहां पर मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। दुर्वासा ऋषि को जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वह यहाँ मंदिर के आसपास दुकानदारों के द्वारा उपलब्ध है, जिसे आप लेकर के महर्षि दुर्वासा को अपना चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसके रास्ते से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा, जहां पर भगवान रुद्र का शिवलिंग स्थापित है, जो कि दो भागों में बटा हुआ है। और मान्यता है कि दुर्वासा ऋषि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी शिवलिंग में प्रवेश किए थे, तब से यह दो हिस्सों में बट गया है। और यहाँ की महिमा के बारे में आगे पंडित जी बताएंगे आप सबको। रघुबीर प्रिया बदेही। हमारा परिचय, मैं दुर्वासा धाम मंदिर का पुजारी, हमारा नाम श्री राम गिरी है और हमारा थाना कोतवाली फूलपुर, तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़। आजमगढ़ के मध्यस्थ और काशी अयोध्या के मध्य में यह स्थान दुर्वासा धाम है और यहाँ भगवान दुर्वासा ऋषि समाहित स्थान दुर्वासा जी का है। और यह पातालपुरी अपने आप निकले हैं, कोई यहाँ बैठाया नहीं है। यह सतयुग से दुर्वासा ऋषि सतयुग से रहे और त्रेता युग में भी रहे, और त्रेता में भगवान श्री राम से भी मिले थे, और द्वापर युग में 56 करोड़ जदवंशियों के गुरु थे दुर्वासा जी। द्वापर युग में भी रहे और कलयुग के अंत में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए, और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए, जो सर्पों की यज्ञ किए थे। सर्पों की यज्ञ करने के बाद दुर्वासा ऋषि
ने ध्यान किया तो अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन हुआ, भगवान शिव का। शिव स्वरूप से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान शिव से इन्होंने पूछा कि हम ऐसी जगह हमको कैसे लोग यहाँ मानेंगे। तो अपने पिता अत्रि मुनि से भी पूछा था इन्होंने कि हमको ऐसी जगह स्थल बताइए कि जहाँ हम तपस्या करके और मुझे शांति प्राप्त हो और मैं अपने स्वरूप में विलीन हो जाऊँ। अत्रि जी ने कहा था काशी कौशल और मध्य तमसा मंजूषा संगमा। काशी और कौशल के मध्य में तमसा और मंजूषा नदी का संगम है और जो देवताओं के लिए भूमि दुर्लभ है। तो दुर्वासा जी यहाँ से जितना दूर अयोध्या है और उतना दूर यहाँ से काशी है और काशी अयोध्या के मध्य स्थान में दुर्वासा स्थान है। इनकी घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद कहे तुम मेरे अंश हो, गर्भ से पैदा नहीं हुए हो और मेरे पातालपुरी इसी पिंड में समाहित हो जाओगे तो यह पिंड 2 भाग में फट जाएगा, यही तुम्हारी निशानी रहेगी। और तुम्हारे नाम पर यहाँ साल भर में एक बार मेला लगेगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन भगवान दुर्वासा ऋषि उस पिंड में समाहित हुए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही दुर्वासा ऋषि उसी पिंड में समाहित हुए हैं और पिंड 2 भाग में आज भी फटा हुआ है, आज भी निशानी उसी तरह से पड़ी हुई है और ऊपर सोने का त्रिशूल लगा हुआ है, नीचे चांदी का रख बना हुआ है। और यह तपोस्थली बोली जाती है और दुर्वासा जी की, और चित्रकूट इनकी जन्मस्थली है। ब्रह्मा विष्णु महेश से महासती अनसुईया का परीक्षा लेने के लिए गए थे चित्रकूट में और चित्रकूट में उन्होंने परीक्षा लेते समय महासती अनसुईया ने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। इसलिए कि उन्होंने कहा कि नग्न होकर के हमें भोजन कराओ। तो जब ध्यान से महासती अनसुईया ने देखा कि ऐसा कोई संत साधु महात्मा नहीं आया जो कहा कि हमें नग्न होकर के भोजन कराओ, इसमें कोई रहस्य है। जब उन्होंने ध्यान करके देखी तो महासती थी वो, तो देखी ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि मुनि के कमंडल का जल जब अपने पति के मंत्रों द्वारा नाम लेकर उच्चारण तीनों लोगों के ऊपर छिड़का थी, तीनों लोग 6 महीना का बालक हो गए। तो जब बालक हो गए तो पालने में डाल करके इन्होंने दूध पिलाया, हलवा चटाया और पालने में डाल दिया, झूलने लगे। जाते समय इन्होंने वरदान दिया था, महासती अनसुईया ने मांगा था इनसे कि हमें भी कुछ देते जाइए, तो इन्हें पुत्र रूप में वरदान मांगा था। तो कहे ठीक है, हमारे समान कोई पुत्र होगा नहीं, मैं ही पुत्र के रूप में हो रहा। तो शिव ही दुर्वासा हुए और विष्णु भगवान दत्तात्रेय हुए। हाँ, और ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि के अवतार में अवतरित हुए। तो यह तमसा नदी के किनारे ही इन्होंने तप किया। तीनों युगों को बीतने के उपरांत ये तमसा नदी के किनारे इन्होंने तप किया और यहाँ से ध्यान से देखा कि यहाँ से जितना दूर काशी है और काशी और कौशल के मध्य में तमसा मंजूषा 2 नदी का संगम है। कौशल अयोध्या। हाँ, कौशल अयोध्या कहते हैं। प्राचीन में अयोध्या को कौशल ही कहते हैं और काशी कहते हैं। जैसे आज वाराणसी कहा जाता है, पहले उसे काशी कहा जाता था। तो कुछ दूर में फैल गई अब काशी, इसलिए वाराणसी उसको बोलते हैं और काशी भी बोलते हैं। ये तमसा मंजूषा का दोनों का संगम हुआ, यहीं तपस्या किए और इनकी तपोस्थली है और चित्रकूट इनकी जन्मस्थली है। यह तपोभूमि बोली जाती है और यह महलिया बोली जाती है। 2000-3000 बीघा की भूमि है, चारों तरफ से तमसा नदी से घिरी हुई है। पश्चिम से मंजूषा आई है और उत्तर से तमसा आई है। फैजाबाद से 50 किलोमीटर दूरी रुदौली से निकली है तमसा नदी। तमसा नदी रुदौली से निकली है और तमसा ताल से निकली है और जो इसमें स्नान करते हैं उनका तामस खत्म होता है। हाँ, तो यह वरदान दुर्वासा ऋषि का है और वरदानी मेला साल में एक बार लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, न किसी दुकानदार को बुलाना पड़ता है, न किसी भक्त को बुलाना पड़ता है। साल में जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आता है तो सभी लोग एक हफ्ता के लिए बटोर जाते हैं अपने आप। पहला दिन बटोर का होता है, दूसरा दिन नहान का होता है, तीसरा दिन झरान का होता है। प्राचीन का मूर्ति भी दुर्वासा जी की बगल में है। इनकी प्राचीन मूर्ति दुर्वासा जी की एक नागा बाबा हमारे कुल में थे, वो उन्होंने बनवाया था कि इन्हें देखने से एक बार याद आएगा कि हाँ दुर्वासा ऋषि की यही प्रतिमा है।
और पातालपुरी स्तंभ में समाहित समाधि पिंड अंदर है, जहाँ लोग मनौती मानते हैं और अर्घ में जा कर के विनती करते हैं। और भगवान राम से मिले थे जाते समय, जब भगवान की समय पूरी अवधि हो चुकी थी तो दुर्वासा जी भी पहुँचे थे तो त्रेता युग में राम के पास। तो जब दुर्वासा जी पहुँचे तो राम को ये मालूम हो गया कि हमारे जाने की बेला हो गई, क्योंकि महाकाल के रूप में दुर्वासा भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। इसलिए इन्हें जब धर्मराज ने भेजा था यमराज को कि जाओ भगवान राम से मिलो और उनसे कहो कि प्रभु आपकी समय पूरी हो चुकी है, बाकी इच्छा है आपकी, आप तो समर्थ हैं, स्वयं विष्णु के रूप में राम के रूप में आए हैं। तो दुर्वासा रुद्र रूप थे, इसलिए वहाँ पहुँचे तो राम को मालूम हो गया। इनकी स्वागत किए और गेट पर लक्ष्मण जी का पहरा था और लक्ष्मण जी से कहे थे राम की कोई अंदर आने ना पावे। और उसी समय काल से और राम से बात हो रही थी, यमराज से। तो दुर्वासा जी जब उसी समय पहुँचे तो लक्ष्मण जी थोड़ा बतलाने में हिचकिचाहट किए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि तो अयोध्या नगरी को भस्म कर दूंगा और मुझे राम से नहीं मिलने दिए तुम हमको रोकने वाले हो गए। लक्ष्मण जी डर के मारे राम के पास गए तो काल भगवान यमराज से और राम से ये प्रतिज्ञा हुई थी कि हमारे आपके बीच में कोई बात ना सुने, अगर हमारी आपके बीच की बात कोई सुन लेगा तो उसका सर्वनाश पहले होगा। तो जब दुर्वासा जी के डर से लक्ष्मण जी पहुँचे राम के पास तो लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे, शेषनाग का अवतार लक्ष्मण का था, इसलिए राम समझ गए कि अब लक्ष्मण को जाना पहले पड़ेगा। तो सर्वप्रथम त्याग लक्ष्मण का उन्होंने किया शेषा अवतार में, क्षीर सागर में जा कर के लक्ष्मण जी अपने रूप में शेषा अवतार शेषनाग हो गए और क्षीर सागर में चले गए। इसके बाद उसी नंबर से सभी लोग जाने लगे। दुर्वासा जी की स्वागत किए और धर्मराज लुप्त हो गए और भगवान समझ गए कि अब हमारी जाने की बेला हो गई है। ब्रह्मा जी का आदेश है, वो कहा था धर्मराज पहुँचे तो कहे थे कि लोक पितामह ब्रह्मा का आदेश है कि आपकी जाने की अवधि पूरी हो चुकी है। तो यह पावन नगरी दुर्वासा जी की है। शंकराचार्य जी ने बताया था कि यहाँ स्नान करने से 3 प्रकार का फल मिलता है, क्योंकि काशी अयोध्या के मध्य में स्थान है। अयोध्या में स्नान करने का अयोध्या का फल मिलता है और काशी में स्नान करने का काशी का फल मिलता है। लेकिन दुर्वासा में स्नान, दुर्वासा धाम में स्नान करने का, तमसा मंजूषा के संगम में जो स्नान करता है, अयोध्या और काशी और दुर्वासा तीनों का फल प्राप्त होता है। यही इनकी कथा है प्राचीन काल की। शंकराचार्य जी ने बताया था कि काशी और अयोध्या के मध्य में स्थान है और यह मंदिर को बने हुए 600 बरस हो गया कम से कम। जी अच्छा गुरुजी, इनका जो है पातालपुरी के रूप में शिवलिंग में समाहित होने का समय लगभग कब से होगा? ये राजा जन्मेजय के समय से है। राजा जन्मेजय के समय। हाँ, राजा जन्मेजय जब सर्पों की यज्ञ किए थे तो पांडव लोग हिमालय को चले गए। तो सोचे घनघोर कलिकाल आ रहा है तो हमारा प्रत्यक्ष कलिकाल वाले जो पैर छुएंगे हमारा, हम अदृश्य होकर शिवलिंग में प्रविष्ट हो जाएं, इसी में हमारी पूजा होती रहेगी। और गुरुजी मुख्य प्रसाद के रूप में इन्हें क्या चढ़ाया जाता है? प्राचीन में तो चढ़ता था इन्हें दूब चढ़ती थी जी। दुर्वाधन आशा। जी जी। दुर्वासा ऋषि केवल दूब की आहार करते थे और बतासा चढ़ता था। दुर्वासा प्राचीन में लोग बोलते थे ऋख दुर्वासा को चढ़े बतासा, तो बतासा फूल और इन्हें दूब चढ़ती थी पहले प्राचीन में। और घंटा घंटी की ही मनौती मानी जाती थी। तो बड़े बड़े घंटा, छोटे छोटे घंटा, जैसी जिसकी औकात, जिसकी मन्नत थी उसी तरह से लिया करके बड़े बड़े घंटा, छोटे छोटे घंटियाँ बांधते हैं लोग। अच्छा, चढ़ावा के रूप में जो चढ़ाते हैं वही चढ़ावा यहाँ पर मिलता भी है? जी और लेकर जाते भी हैं? जी, चढ़ावा के रूप में जैसे यहाँ गोसाई लोग, पुजारी है गोस्वामी लोग, जी जी। तो चढ़ावा उनके पिंड पे जो चढ़ता है ब्राह्मण भी नहीं लेते हैं उसको। अच्छा। उनके पिंड का चढ़ावा जो है ब्राह्मण भी नहीं लेते हैं और ब्राह्मण भी गोस्वामियों का पैर छूते हैं, क्योंकि ये रुद्र रूप में, रुद्र अंश से हैं। इनकी पैदाइश रुद्र अंश से, भगवान शिव के अंश से है। तो बटुकनाथ से जब इनकी पैदाइश है, तो बटुकनाथ जब भगवान शिव जाने लगे तो बटुकनाथ को आंसू गिरने लगा। हमको भी ऐसे ये बात बताने पर हमको भी आंसू आ जाता है कि उन्हीं की जड़ से हमारी उत्पत्ति है। तो भगवान शिव कहे कि आंसू मत गिराओ, रो मत, मेरे पिंड के ऊपर जो चढ़ेगा वो तुम खाना और दूसरा कोई नहीं खा सकता। इस प्रकार
तो इसलिए गोस्वामी लोग ही इनके पूज्य हैं, यही लोग पुजारी इनके हैं और इनके ऊपर चढ़ा हुआ वही लोग खाते हैं। उसको उस अर्घ मका जो है कोई भी नहीं खाता है। अपने हाथ से हम जो प्रसाद अपनी इच्छा से अगर आपको देंगे प्रसाद रूप में, तब आपको लेना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, इनका जो सेवा बाबा जी का है, दुर्वासा जी का, ये आपकी ही पीढ़ी करती आ रही है? जी, हमारा वंशज। आपके मतलब पीछे वंशज जी, लगभग आपके दादा परदादा? हाँ, ये हमारे जमाने से जब तक से यहाँ ये आए, जब तक यह पिंड यहाँ से निकला, हमारी कई पुश्त यहाँ ख़त्म हो गई। हाँ, हमारे पूर्वजों ने ही इनकी पूजा किया, गोसाइयों ने ही पूजा किया, गोसाइयों लोग इनका खाते हैं। अच्छा जी। और अब पहले तो कुछ नहीं था, अब तो धीरे धीरे बढ़ोतरी तमाम प्रकार की होती चली जा रही है। केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपया आई थी, उसमें से 70 ठे सोलर लाइट लगी, फिर सीढ़ी बनी। इसी तरह से कुछ न कुछ यहाँ धर्मशाला बना, 15-16 ठो लैट्रिन बाथरूम बना, फिर नीचे बगल में बाएं साइड में नीचे बन रहा है। इमरजेंसी में बड़े बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं, तो कुछ लैट्रिन बाथरूम पीछे बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम तो मंदिर के मुख्य पुजारी यहाँ के हैं, जो कमिश्नरी गोरखपुर से हमारे पिताजी का नाम वहाँ रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, चलिए गुरुजी, और भक्तों को भी हम बताएंगे कि अगर वो आए तो आपसे मिलें और आपके सानिध्य में बाबा जी की, और फिर हमारे बतलाने में जो कुछ त्रुटि हो उसको लिए आप लोगों के लिए हमारे ज्ञान में जो था, अपने ज्ञान के अनुसार हम बताए आपको। और संसार में तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में एक संत ने कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख हो। अगर किसी को आप दुख देंगे तो आपको दुख अवश्य मिलेगा, और किसी को आप सुख देंगे तो सुख अवश्य मिलेगा। इसी बात पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं।